धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। निखिलेश्वराय नमः। ओम कमलेश्वराय नमः। आवाहयामि आवाहयामि ज्ञात रूपं त्वमज्ञात रूपं मम देह रूपं मम प्राण रूपं पूर्णात्वदेहं मम प्राण रूपं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यम्। आवाहयामि आवाहयामि एको हि नामं एको हि कार्यं एको हि ध्यानं एको हि ज्ञानम् आज्ञा सदैवं परिपालयन्ति त्वमेवं शरण्यं त्वमेवं शरण्यम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि
शरणं त्वमेव जीवो सदा पूर्णमदैव रूपं गुरुर्वै शरणं गुरुर्वै शरणं आवाहयामि 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 त्वमनाथमेव प्रपदे प्रसन्नं गुरुर्वै शरणं गुरुर्वै शरणं आवाहयामि 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 मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान उस सतचित्त आनंद सद्गुरु को हृदय से प्रणाम करते हुए महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये विशेष विश्वेश्वर सत्संग साधना शिविर का आयोजन भगवान सदाशिव की नगरी काशी में जीवन का प्रारंभ सत्चित्त आनंद से सत्य जो सत्य ये शब्द है जो वो ईश्वर को परिभाषित करता है और सत्य चित्त सत्य कहाँ सत्य चित्त आनंद क्यों कहा गया सत्य जो ईश्वर है सत्य जो आनंद है वो आपके चित्त में हो सत्य चित्त आनंद जब सत्य आपके चित्त में वास करेगा तो आपके जीवन का आनंद होगा सत्य चित्त आनंद का यही अर्थ है और मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी अपने सद्गुरु संग पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी जिनके चरणों में बारंबार प्रणाम है उनके चरणों में मेरा जीवन समर्पित हो अनंत कालों तक यही ईश्वर से प्रार्थना है यही सद्गुरुदेव से प्रार्थना है शिष्य सद्गुरु की पहचान है और शिष्य का निर्माण सद्गुरु से है सद्गुरु की पहचान इसलिए मैंने कहा क्योंकि सद्गुरु तो सर्वस्व है सद्गुरु तो शून्य है सद्गुरु तो विराट है और सद्गुरु साकार है और सद्गुरु निराकार भी है सद्गुरु जिसे आप शायद बड़े सामान्य शब्दों में गुरु अर्थ कह के समझ लेते हैं गुरु की उस विराटता को नहीं देख पाते पर सद्गुरु मेरे लिए वो निराकार है जो ब्रह्म है और निराकार रूपी ब्रह्म हम सब में समाहित है कोई भी युग रहा हो कोई भी युग कहते हैं कि कलयुग में
मनुष्य की जो आवश्यकता है धन है। कलयुग में मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता है उसका दायरा बड़ा ही बाहर का है। पर मुझे ऐसा लगता है कोई भी काल रहा हो, हमेशा आपके जीवन का संचालन ईश्वर से है। जन्म ईश्वर से, जीवन का संचालन ईश्वर से, और उसमें समाहित होना जीवन का उद्देश्य है। विचार शून्यता की ओर चलेंगे सद्गुरु के माध्यम से। ज्ञान, चेतना, प्रेम का प्रवाह सद्गुरु, ज्ञान का पुंज, प्रेम का पुंज, आनंद का पुंज सद्गुरु। शिव को पाना है, शिव आनंद, शिव शांति। आपके मन की शांति कहाँ है? शिव में स्थिर होने के बाद उस शिव जिसको आनंद कहा गया, जिसे आनंद से परिभाषित किया गया, जो आपके जीवन की आवश्यकता है, वो कहां से आपको प्राप्त होगा? सद्गुरु के चरणों में समर्पित होने के बाद। पूरा विश्व शिक्षित हो रहा है, पर संस्कार का धीरे धीरे लोप हो रहा है। पूरे विश्व के कोने से कोई एक व्यक्ति उठा करके बता दो, या कोई भी एक जीव जो बिना ईश्वर के संचालित होता हो, तो फिर तुम्हारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता सिर्फ संसार क्यों हो गया? तुम्हारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता ईश्वर है। जब तुम मरणासन शैया पर पड़े रहते हो, उस समय तुम्हें याद आता है ईश्वर। हरि हरि ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति 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 जीवन का यह मूल मंत्र जो हमें जीवन की ओर ले चलता है, पूरे दिव्य मनोभाव से इस मंत्र का सद्गुरु संग कुछ पल जप करें, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। हमारा मानस बने, हम जीवन की ओर चलें, हम उस सदाशिव से विलग हो इस संसार में आए और जन्म के बाद उसे भूल गए। सद्गुरु मिला है हमारे जीवन में, हमें उसकी याद आए। जब तक हमें हमारी याद ना आएगी, तब तक हमारे जीवन में वह सुख जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं, वह आनंद जिसके लिए हम दर दर भटकते हैं, हमें प्राप्त ना होगा। हमें हमारी पहचान करनी होगी। इसके लिए सद्गुरु संग कुछ पल इस मंत्र का जप सस्वर करें। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति
ओम देहु शांति शांति परिमात्म प्राप्ति ओम देहु शांति शांति परिमात्म प्राप्ति ओम देहु शांति शांति परिमात्म प्राप्ति ओम देहु शांति शांति परिमात्म प्राप्ति ओम देहु शांति शांति परिमात्म प्राप्ति ओम देहु शांति शांति परिमात्म प्राप्ति ओम देहु शांति शांति परिमात्म प्राप्ति हरि हरि ओम गणेशं वदान्यै महाश्रेष्ठ रुद्रं गणेशं वदान्यै महाश्रेष्ठ रुद्रं लक्ष्मीवरण्यं भवतां परेशं गणेशं वदाम्यं महारुद्रश्रेष्ठं लक्ष्मीवरण्यं भवतां परेशं तां शब्ददेव भवतां भवदेवन्यं विघ्नेश्वराय वरदाय वदैषधान्यं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिदाय हरि हरि ओम। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के माध्यम से महाशिवरात्रि महोत्सव विश्वेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा शिविर में आज दूसरे दिन इस संध्या बेला पर मैं गुरु स्वरूप में स्वामी कमलेश्वरानंद हृदय के अनन्य भावों से आप सभी साधकों और शिष्यों को शुद्धि जन को शुभकामना देता हूँ कि आप सबके जीवन में भी ऐसा चिंतन, ऐसा संकल्प बने जो सत्य का है, जो शिव का है, जो आनंद का है। हमारे जीवन में हम प्रत्येक प्रकार से चिंतन करते हैं, लेकिन जीवन का जो सत्य है, जीवन का जो गुरुत्व है, जीवन का जो आनंद है, उसके संबंध में हमारा चिंतन नहीं बन पाता। और अगर बनता भी है तो सिर्फ इस संसार सागर में उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम अथक प्रयास करते हैं और यह भूल जाते हैं कि इस नश्वर संसार में, इस क्षणभंगुर संसार में जीवन का वह शाश्वत आनंद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। आदि अनादि काल से यह सृष्टि, कभी कभी कोई जीव इस तरह से जिज्ञासा और पिपासा रख पाता है कि हमने अगर मनुष्य जीवन प्राप्त किया है
तो उसके जीवन की अर्थ सिद्धि कोई धन नहीं है। मनुष्य जीवन का अर्थ सिद्धि एकमात्र ईश्वर है, जिसके संबंध में हमारा कभी कोई चिंतन नहीं बनता। अलग बात है कि हम गुरु की आरती कर लेते हैं, अलग बात है कि हम शिव की आरती कर लेते हैं, और अलग बात है कि हम अपने मानस की स्थिति में पूजा कर लेते हैं, और कुछ समय की मानसिक संतुष्टि बनती है कि हमने पूजा कर ली, हमने दीप जला दी। यह सब प्रतीक था। हमारा ऋषि कहता है जीवन की पूर्णता प्रतीक में नहीं है, जीवन की पूर्णता प्रतीक से प्रत्यक्ष की ओर चलने में है। हमारा यह शरीर भी एक साधन है। अगर इस शरीर साधन का हमने उपयोग किया तभी कर पाएंगे जब हमारे जीवन में एक जीवित जागृत चैतन्य सद्गुरु आएगा, अन्यथा यह शरीर भी नाशवान है, समाप्त हो जाएगा, हो ही जाता है। हमारा आपका मिलन, गुरु शिष्य का मिलन सिर्फ इस बात के लिए है कि शरीर साधन का सदुपयोग हो। यह जो देह नाशवान है, इस देह को साधन बनाकर उस शाश्वत की स्थिति तक हम पहुंच जाए, कहीं बाहर नहीं, भीतर की यात्रा पर चलना है। और हम सारे यतन और जतन बाहर के लेकर, पहले ज्ञान प्राप्त करने की विधा अलग थी। कभी कभी किसी किसी मनुष्य के मन में उस ईश्वर के लिए प्यास उठती थी और वह किसी गुरु के सानिध्य में जाता था। जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए जब जब भी किसी ने जीवन में पूर्णता प्राप्त करी है, तब तब उसने गुरु की शरण ली है। गुरु की शरण राम ने ली, भगवान हुए। गुरु की शरण श्री कृष्ण ने ली, भगवान हुए। और रामचरितमानस में अगर आपको यह समझ में आता है कि राम भगवान थे ही, तो आप भी भगवान हैं। भगवान के सिवा कभी न कोई कुछ था, न है और न हो सकता है। लेकिन राम को राम की याद आई सदगुरु शरण में। इतिहास साक्षी है, विश्वामित्र संहिता साक्षी है। विश्वामित्र के पास रहकर उन्होंने जीवन की वह स्थिति प्राप्त करी। क्या आवश्यकता थी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से पैदल चलकर उज्जैन जाकर गुरु शांतिपन के आश्रम में 10.5 साल वहां उन्होंने लकड़ियां काटी, घास काटे, गौएं चराई। जीवन के इस सत्य से भी हम कब परिचित होंगे कि अगर जीवन में पूर्णता प्राप्त करनी है तो पहली बात वह सत्य, वह शिव, वह आनंद प्राप्त करनी है तो पहली बात कि हमें सदगुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा ना होता तो सारे शास्त्रों में 108 उपनिषदों में 105 उपनिषद ऐसे लिखे गए हैं जिसमें आधा से ज्यादा भाग गुरु का है। गुरु शिष्य मिला है तो उपनिषद बना है। और अभी जो श्लोक मैंने पढ़ा वो गणेश उपनिषद से है। गणेश उपनिषद, गण धनीश, गण माने देवता, देवता के जो इष्ट हैं, जो ईश हैं, जो प्रथम हैं, जो प्रपूज्य हैं, जो गणमान्य हैं, जो गणाधिपति हैं। ओम गणाधिपतये नमः। गण जिनसे सीखते हैं, जिनके सानिध्य साचर में शक्ति और क्षमता प्राप्त करते हैं, उनकी सहजता, सरलता, विनम्रता आत्मसात करते हैं, ऐसे भगवान गणपति प्रथम प्रपूज्य बन गए। ब्रह्मा थे, विष्णु थे, यम थे, कुबेर थे, मरुदगढ़ थे, सारे देवी देवता थे ही, और सभी उनसे आयु में श्रेष्ठ थे।
ऋषि कहता आयु वृद्धोपि ना वृद्ध ज्ञान वृद्धोपि वृद्ध। आयु से कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होता है। और ज्ञान विवेकपूर्ण हो, अन्यथा ज्ञान का अहंकार होता है। ज्ञान पोथी हो सकता है, लेकिन ज्ञान की सही परिभाषा पोथी नहीं है, प्रेम है। इसलिए कबीर साहब ने लिखा 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। पंडित हुआ नहीं जो पोथियों को पढ़ लेता है। जीवन की पूर्णता उन पोथियों में नहीं है, सदगुरु सानिध्य और साचर में, सदगुरु के कमल से चरणों से प्रीति में है। तो पोथी अपने आप निर्मित हो जाती है। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/swami kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/swami kamleshwaranand ji। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। बिरसी फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं।
यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं जॉइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।